ठीक है। तो और ये एक तो ये हो गया, एक बसों में लगाओगे आप, है ना? सर बसेस में भी, टैक्सीज में भी लगी। टूरिस्ट टैक्सीज कितनी है? टूरिस्ट टैक्सी सर 10,000 के आसपास। अच्छा, तो मेजर वही है। यस सर। तो कितना खर्चा आता है एक आदमी को लगाने का? 5,000 6,000? अराउंड 10,000 आ रहा है। 2 इयर्स हैं? 2 इयर्स के लिए। नहीं 2 इयर्स मतलब 2 साल तक उनको। वो जो डिवाइस कितने का आता है? सर डिवाइस के अंदर जो है वो 7,000 के आसपास की कॉस्ट है। उसके ऊपर फिर 2 सिम्स भी हैं सर। इसके अंदर एक एम्बेडेड सिम डलता है जिसके अंदर 2 प्रोफाइल्स इनको एक्टिवेट करके रखने पड़ते हैं, ताकि अगर एक नेटवर्क नहीं होगा तो दूसरे नेटवर्क पे वो इंडिपेंडेंटली स्विच कर देगा। तो 2 प्रोफाइल्स के लिए उनको 24 मंथ्स की वैलिडिटी विद डाटा एंड SMS टॉप अप करके देना पड़ता है। तो वो 2 साल तक अब कस्टमर्स को कोई चार्ज नहीं पे करना है उसका। 2 साल तक उनको कोई भी इशू आएगा, डिवाइस के अंदर कोई भी फॉल्ट, कुछ भी इशू जनरेट होता है तो मैन्युफैक्चरर उसकी सर्विस एंड सपोर्ट एंड वारंटी 2 साल की देता है डिवाइस के साथ। लाइफ तो 5 to 7 ईयर्स नॉर्मल रहती है। वो डिपेंड करता है गाड़ी की कंडीशंस के ऊपर कि मैकेनिकली उसके ऊपर कितना ऑपरेशंस हो रहे हैं, कि अगर उसके साथ छेड़छाड़ होगी तो लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर जो उनके डिवाइसेस के कनेक्शंस हैं उनको कोई नहीं छेड़ेगा तो 7 से 8 साल नॉर्मली डिवाइस चल जाते हैं। 8 साल के बाद रिप्लेस करना पड़ता है। हाँ जी। कंट्री में अभी तो नए होंगे सारे? हाँ जी सर, अभी तो नए लग रहे हैं सर। अप्रोक्सीमेटली 18 स्टेट्स के अंदर ये इम्प्लीमेंट हो चुका है सर। कुछ स्टेट्स में 2 साल से ऊपर हो चुके हैं जो उसकी रिन्यूएबल स्टेट्स में पहुंच चुके हैं सर। तो उसमें होता क्या है, जैसे आप गाड़ी में चढ़े? हाँ जी सर। तो अपने आप को एक्टिवेट हो जाएगा? नहीं सर, होता क्या है कि गाड़ी के अंदर डिवाइस के साथ पैनिक बटन रखते हैं। सो इमरजेंसी बटन है ये सर, ही इज अरुण, ही इज द इम्प्लीमेंटिंग वेंडर जो TCIL से वेंडर हमने कहा। सर ये डिवाइस है, एक मैन्युफैक्चरर का डिवाइस है जिसके ये कहाँ होता है? पैसेंजर के पास होता है? नहीं सर, ये डिवाइस हिडन लगता है सर, ताकि इसको कोई टच ना कर सके, इसको कोई एक्सेस ना कर सके। ये पैनिक बटन होते हैं सर, जो आपने एयरपोर्ट बसेस में भी देखे होंगे, रेड कलर के पैनिक बटन लगे होते हैं। इनमें लाइट ब्लिंक करती रहती है। ये पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं सर, सारे पिलर्स के ऊपर। गाड़ी में टैक्सी में होंगे तो पिलर के ऊपर अवेलेबल होगा या डैशबोर्ड के पास अवेलेबल होगा, ताकि इन केस इमरजेंसी कोई भी इसको हटाएगा और प्रेस करेगा तो ये डिवाइस। जैसे मान लो एक बच्ची है, हाँ जी, रात को 11 बजे वो किसी टैक्सी में जा रही है, हाँ जी, मान लो नुब्रा जा रही है या खलसी जा रही है, जहाँ भी जा रही है, हाँ जी। अब ये वो पीछे बैठी होगी ना, हाँ जी, तो वो कैसे एक्सेस करती है? सर उसके पास ये पैनिक बटन पिलर पे लगा होगा सर। पिलर मतलब जो गाड़ी के अंदर पिलर होते हैं ना सर, साइड में जहाँ पे विंडो। अच्छा, ये वाला जो हाँ जी, दोनों साइड ऐसे होता है। हाँ जी, उस पे ये पिलर पे लगा होगा। इसके नीचे एक स्टिकर भी लगा होगा कि हाउ टू यूज या इन यूज इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली, ताकि कोई इसके साथ गलत ना बार बार प्रेस करता रहे, क्योंकि उससे भी क्या है कि कंजेशन जनरेट हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट के पास, रॉन्ग कॉल्स आने की चांस। तो इसमें क्या है, इसमें ये बटन हटा के वो प्रेस कर सकती है सर। हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई है सर, उसके अंदर कोई भी पैसेंजर सिटीजन बैठेगा, जिस गाड़ी के अंदर वो बैठेगा वो डिवाइस को अपने साथ कनेक्ट कर सकता है। वो तभी कनेक्ट कर सकता है जब उस गाड़ी के अंदर है, वो उसके जो ब्लूटूथ है और वो डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लेता है, ताकि जब वो गाड़ी से उतरेगा तो वो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा उससे। कितनी देर बाद डिस्कनेक्ट होता है सर? वो हर 1 मिनट के बाद उसको वेरीफाई करता है कि क्या पैसेंजर गाड़ी के साथ है, और उसके भी GPS को ऑन करा के रखता है कि वो ट्रेवल कर रहा है। इन केस अगर ड्राइवर ने वायर काट दी तो वो अपने फोन से भी पैनिक बटन जनरेट कर पाएगा सर। एक फीड हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर में आएगी सर, एक फीड इसकी डायरेक्टली डिजास्टर मैनेजमेंट पे चली जाएगी। जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है वो नियर बाई कोई भी पेट्रोलिंग व्हीकल उनके पास है उसको उनके पास शूट कर देगी कि आप नियर बाई पुलिस स्टेशन को या जो भी उनका नियर बाई पर्सन है उनको डिप्यूट करेंगे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। हमारी टीम क्या है, यहाँ से एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली एक SMS व्हीकल ओनर के नंबर पे, जो उसका डीलर है उसके नंबर पे, मैन्युफैक्चरर के नंबर पे भी शूट कर देगा, जो नियर बाई पुलिस स्टेशन है उसके नंबर पे भी शूट कर देगा। हमारी टीम यहाँ से उस कस्टमर को भी कॉल करेगी जिसकी गाड़ी है सर, क्योंकि हमारे पास गाड़ी वाले की ही डिटेल है, पैसेंजर की डिटेल नहीं है। तो गाड़ी वाले को कॉल करके चेक करेंगे, उसका स्टेटस अपडेट करेंगे सर सिस्टम के अंदर। अगर वो ड्राइवर बोलता है एक्सीडेंट का कोई भी केस है सॉरी, तो
तो ये भी 112 के ऊपर उसको अपडेट कर देंगे कि हमने कॉल कर लिया था, वहां से ये फीडबैक आई है। इसका कंप्लीट ट्रेल हमारे सिस्टम पे अवेलेबल है। इसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता कि जैसे मैं गाड़ी में बैठता हूँ हाँ जी, तो मतलब जैसे मोमेंट आई बोर्ड द व्हीकल, हाँ जी, तो मैं इमीडिएटली अपना ब्लूटूथ ऑन करके मतलब उसके साथ नियर बाय जाके नो टच और टच व्हाटएवर, हाँ जी। तो मैं रजिस्टर हो जाऊं कि ये बंदा चढ़ गया गाड़ी में। सर ये तभी पॉसिबल है जब ARAI नॉर्थ ईस्ट की जो SOP बनी हुई है, स्टैंडर्ड बना हुआ है सर, हाँ। ये BIS 16833 भारत का एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बन चुका है। इसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट होगी तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ मतलब ये होना चाहिए, हाँ अदरवाइज जी। जो आप कह रहे हो ना अननोन पैसेंजर, हाँ जी, तो मुझे क्या पता लगेगा बेटी बैठी है लड़का बैठा है, तो हाँ जी। मुझे इमरजेंसी पता नहीं लगेगी ना। हाँ जी, मतलब सर। सारा चक्कर तो निर्भया से आया ना। हाँ जी, हाँ जी सर। तो इसका जो सारा थ्रस्ट है या फिलॉसफी है वो है टू गिव ए सेफ ट्रैवल हाँ जी। फॉर द वुमेन ऑफ दिस कंट्री, यही है ना। हाँ जी सर। तो जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं हुई कि ये फीमेल बैठी है, इस उम्र की बैठी है या ये है, तो तब तक तो ये हाफ ही हो गया ना। हाँ जी सर, तो मतलब ये- कोई भी बंदा बैठ गया, हाँ जी सर। तो वो तो बटन दबाने वाला इसके लिए है। सर स्टेट रिकमेंडेशंस नॉर्थ को लिख आप रहे भेजो हैं। ये यहाँ पे बेसिकली इसका फिर कोई लॉजिक नहीं है। हाँ। इसमें आता है कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग एंड ये डिवाइस है ना, दिस इज ओनली टू इंस्टॉल ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ वुमेन ट्रैवलर्स एट मोस्टली एट नाइट। निर्भया हैपेंड एट नाइट, यस सर। सो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसका पर्पज़ ही वही है। तो ये लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई अगर कोई चलो कपल बैठता है तो वो तो चलो डोमिनेट नहीं कर सकता है उसको इजीली, लेकिन अगर कोई आदमी अकेला बैठा है तो उसके लिए है ना ये बेसिकली। तो अकेला बैठा है तो उसको सहारा ये है कि वो पैनिक बटन दबा सकता है कि भाई कुछ, या तो ड्राइवर मुझे गलत जगह पे ले जा रहा है, ये भी होता है ना, पर किसी जगह पे आपका मोबाइल दिखा रहा है कि भाई ये रूट ये है, तो बंदा किसी और रूट पे ले जा रहा है, तो वो बंदा फट पकड़ लेगा कि गलत रूट पे ले जा रहा है, तो पैनिक बटन दबा देगा। तो पैनिक बटन के बाद आगे जो एक्टिवेट हो जाएगा 112 या जो भी आप कह रहे हैं, हाँ जी, तो जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी उसको आप अप्रोच कर सकते हो। पेट्रोल पार्टी जो होगी वो जाके वहाँ से इंटीग्रेशन कर सकती है। बट इसकी हमें रिकमेंडेशन भेजनी पड़ेगी कि लद्दाख इज़ वेरी सेफ फॉर वुमेन ट्रैवलर्स, इसलिए यहाँ इतने सारी लेडीज़ अकेली भी आती हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सेफ माना जाता है। तो इसको ऐसे ही रखना चाहिए। ये प्ले का बटन। ये प्ले प्ले। हाँ कर दें? सर। हाँ जी, ये ऑनलाइन इनोवेशन के लिए। चलिए अभी यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं आपसे। हाँ जी। किसी गाड़ी का बैटरी चार्ज का BC है, बैटरी डिस्कनेक्ट है, बैटरी लो हो रही है डिवाइस की, इमरजेंसी अलर्ट जनरेट हो रहा है, इमरजेंसी ऑफ हो रहा है, हार्श एक्सीलरेशन कर रहा है ड्राइवर, हार्श ब्रेकिंग कर रहा है, ओवर स्पीडिंग कर रहा है। गाड़ी को अगर हमने लाइव ट्रैक देखना, इस गाड़ी के सारे स्टैट्स यहाँ पे आ जाएंगे सर। लीगल गाड़ी चला रहा है, जैसे मान लो कोई आदमी जो है दैट सेंस, सर हमने इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है। वहाँ पे कितना बजे है उसके लिए डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी सर। हाँ जी सर। हैं? वो सभी को सर आज जो GPS सिस्टम का उद्घाटन किया उसके बाद देखिए ये जो एक इंसिडेंट हमारे कंट्री में हुआ था, निर्भया कांड, जो आपने सुना था कि वो जब आप किसी भी गाड़ी में, पैसेंजर गाड़ी में, चाहे टैक्सी हो, चाहे कोई भी गाड़ी जो कि कमर्शियल गाड़ी है जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं, तो उनमें जो ये ट्रैवलर्स हैं जब वो गाड़ी के अंदर हैं उनके साथ कोई हादसा ना हो, अगर कोई ऐसा हादसा होने का अंदेशा हो तो कितनी जल्दी वो पुलिस की मदद या गवर्नमेंट की मदद जो है उसको एक्सेस कर सकें, उसके लिए ये एक नया इनिशिएटिव हमारी कंट्री में आया है कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, कि चाहे आप किसी टैक्सी में बैठे हैं, चाहे किसी ट्रांसपोर्ट की, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बस में बैठे हैं या किसी मेटाडोर में बैठे हैं, तो हर एक उस कमर्शियल व्हीकल को बाय लॉ अब ये मैंडेटरी है कि उन्होंने ये VLTD अपनी गाड़ी में लगाना है। और ये VLTD एक सिस्टम है जो कि गाड़ी के अंदर, आप टैक्सी में बैठते हैं तो लेफ़्ट और राइट साइड पे जो बीच में एक जिसे हम पिलर कह सकते हैं, जो साइड पे एक बड़ा सा एक स्पेस होती है, वहाँ पे ये डिवाइस लगता है और ये ब्लिंक करता रहता है। तो जो पैसेंजर है वो उसको ये पता होना चाहिए, पता अवेयरनेस होनी भी चाहिए कि जब भी उसको कोई ऐसा लगता है कि मेरे साथ हादसा कोई होने वाला है, जैसे रात को अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे कोई लूट लेगा या मेरे साथ कोई गलत काम हो सकता है, तो वो जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है वो अकेला है उस गाड़ी में, तो वो इस जो पैनिक बटन है उसको दबा सकता है। और जैसे वो इस पैनिक बटन को दबाएगा, ऑटोमेटिकली इसका जो सिग्नल्स हैं वो
112 सिस्टम के थ्रू जो है हमारे जो पुलिस कंट्रोल रूम्स हैं और जो पुलिस कंट्रोल रूम है उनकी अपनी जो गाड़ियां जो ग्राउंड के ऊपर उनकी पेट्रोल पार्टीज जो हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि ये किस जगह से ये अलार्म जनरेट हुआ है और उस आदमी ने ये पैनिक बटन दबाया, उसको मदद की ज़रूरत है। तो वहाँ जो भी आगे पीछे जो पेट्रोलिंग पार्टी है, चाहे वो पुलिस की है, चाहे हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, वो जो है वो अलर्ट जनरेट करके उस आदमी के लिए, उस पैसेंजर के लिए जो है रेस्क्यू का जो काम है वो इमीडिएटली कर सकता है। तो एक किस्म से ये प्रोटेक्शन है कि जब आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप जो है किसी भी हादसे से अगर आपको लगता है कि हादसा होने वाला है, मान लीजिए आपको लगता है कि मेरा ड्राइवर जो है बहुत जो है वो इररिस्पॉन्सिबली गाड़ी चला रहा है और ओवर स्पीडिंग कर रहा है, मुझे खतरा कि एक्सीडेंट होने वाला है, तो मैं अगर उस ड्राइवर को समझा पा रहा हूँ और वो मान नहीं रहा है तो मैं बटन दबा सकता हूँ कि या लड़की कोई है, लड़का कोई है, कोई भी आदमी है, बूढ़ा आदमी है, कोई भी है, वो बटन दबाएगा तो इमीडिएटली जो है वो सिस्टम में पता लग जाएगा। और जो हमारा ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो हमने अभी लगाया है अंदर, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि गाड़ी वो कितने स्पीड से चल रही थी, क्या वो हार्श ब्रेक्स लगा रहा था, क्या वो रिस्पॉन्सिबली चल रहा था, बहुत सारे पैरामीटर्स इसमें हैं। तो वो एकदम उसका एविडेंस भी आ जाता है कि भाई आदमी वाकई जो है ये रिस्पॉन्सिबली गाड़ी चला रहा था। और अगर कोई हादसा होता है तो इमीडिएटली कमांड कंट्रोल को पता लग जाता है, पुलिस के साथ भी इंटीग्रेशन है तो वहाँ उसको मदद मिलती है। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल जो है वो एक सिस्टम है जिसके तहत एक अकाउंटेबिलिटी बन गई है कि जो पैसेंजर है उसकी सेफ्टी इंश्योर हो गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जितने भी हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, जो ये ट्रांसपोर्ट के ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो मेट्रो की सर्विस चलाते हैं या बसेस की सर्विस चलाते हैं, हमें उनके साथ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये बाय लॉ मैंडेटरी हो गया है कि ये डिवाइस तो लगाना ही लगाना है। तो ये लगभग आज की डेट में इसकी कीमत कोई 9-10 हज़ार के करीब है, हो सकता है फ्यूचर में ये और भी कम हो जाए। अब तो नई गाड़ियाँ मैंने सुना है कि जो आ रही हैं उनमें ऑलरेडी ये इनबिल्ट आता है, फैक्ट्री से ही बन के आएगा, गाड़ी का साथ ही लगेगा। तो ये जो है वो हमें उनको अवेयरनेस ये देनी है कि अब आपके डिवाइस के अंदर, आपकी गाड़ी के अंदर ये डिवाइस जो है लगना मैंडेटरी है, आपको लगाना चाहिए। और लोगों से हमें ये अवेयरनेस करनी है, हर एक जो पैसेंजर है कि उसको ये मालूम हो कि ऐसा सिस्टम अब गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है गाड़ी के अंदर, तो वो इस बटन को ऐसे ही ना दबा दें। जैसे आपको ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ एक चेन का प्रोविज़न रहता है कि अगर आपको लगता है आपके साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है तो आप चेन खींच के ट्रेन रोक सकते थे। ये कितना पुराना सिस्टम है, लेकिन उस पर साफ लिखा होता था कि फजूल में आप इसको मत खींचिए, क्योंकि उससे उल्टा नुकसान हो सकता है, क्योंकि किसी को जल्दी जाना है, अपने डेस्टिनेशन पे रेल रुक जाएगी तो उसको कई को नुकसान भी हो सकता है। तो इसी तरह ये बटन जो है इसका इस्तेमाल सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए करना है, जब आपको लगता है कि मुझे कुछ खतरा है तब जाके इसको बटन दबाइए। अदरवाइज़ इसका मिसयूज़ होने का भी बड़ा चांस है कि कोई, मान लीजिए आप गाड़ी में जा रहे हैं और कोई बच्चा आपके साथ है, वो देखेगा ये टिमटिमा रहा है तो जाके बटन दबा देगा, तो अननेसेसरीली एक अलर्ट जनरेट हो जाएगा और पुलिस वालों को भी परेशानी, हर एक को जो है परेशानी हो सकती है। तो इसलिए ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि ये एक सिस्टम तो है, मगर इट इज़ टू बी यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज़ ए सिचुएशन वेयर देयर इज़ ए पैनिक, तभी इसका नाम भी पैनिक बटन है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत है। अब हम लेह में कर रहे हैं, ये लगभग इसका 2.5 करोड़ के करीब खर्चा जो MORTH ने हमें दिया है, जो सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने भी। अब हम इसको कारगिल में भी करने जा रहे हैं, ताकि हमारे यूटी लद्दाख के अंदर जितने भी जो यहाँ पैसेंजर्स चलते हैं, चाहे वो लोकल हैं चाहे वो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, उनको एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन और सेंस ऑफ सेफ्टी हो। सर, ये नॉन नेटवर्क जोन में भी काम करेगा, क्योंकि जिस तरह से लद्दाख का एक आइसोलेटेड और स्कैटर्ड प्लेस है, तो मोस्ट ऑफ द क्राइम्स आर प्रोन टू हैपन इन सच आइसोलेटेड प्लेस। हाँ, जाहिर बात है, इसमें जब कनेक्टिविटी होगी तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इंश्योर हो जाता है। लेकिन इसमें डिवाइस के अंदर मान लीजिए रिकॉर्डिंग का जो प्रोविज़न है कि इवेंट क्या होगी, वो तो इसका सिस्टम जो है वो उसको रिकॉर्ड कर सकता है, तो यू कैन यूज़ इट एज एन एविडेंस लेटर ऑन। लेकिन जो हमारे मेन ट्रैकिंग रूट्स हैं, जैसे यहाँ से हम नुब्रा जाएंगे, यहाँ से हम पेंगोंग जाएंगे, तो या यहाँ से हम चांगथांग जाएंगे, उसमें कुछ ऐसी स्ट्रिप्स अंदर, ऐसे स्ट्रेचेस हैं जहाँ पे कि एक शेडो है, मतलब इंटरनेट का जो है कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब हमारा, आपको मालूम होगा कि 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो इसके तहत जो है हर एक कोना जो है, हर एक स्क्वायर फुट जो हमारा एरिया है लद्दाख का, वो 4G सैचुरेशन जो है उसमें होगा। और ये जो हमें प्रॉब्लम है इस वक्त, कुछ एरियाज़ में शेडो है, कुछ एरियाज़ में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वो भी हल हो जाएगा।